सबको जय मसीह की। जल्दी से जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम में सबको धन्यवाद हो। अ, आज सबको प्रभु यीशु मसीह एक आशीष का दिन आपको दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ। हम सब प्रभु परमेश्वर का बच्चे लोग हैं, दास दासी लोग हैं। अ, ये नया साल 2025 अभी अप्रैल महीना हो रहा है। ये पीछे 3 महीना प्रभु परमेश्वर हम सबको अच्छी तरह से संभाल के रख दिया। ये नया साल में सेवकाई करने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने हमारे को मदद किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष करेंगे। आज प्रभु का वचन में आज यीशु मसीह ने कई उपदेश हमारे को दिया है। यीशु मसीह का उपदेश हमारा जिंदगी में वो पालन करने से बहुत सारे आशीष हैं, और हमारा जिंदगी एक मसीह जिंदगी अच्छी तरह बिताने के लिए प्रभु हमारे को सहायता करे। आज प्रभु का वचन आज आपके सामने बताने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद प्रभु परमेश्वर को और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 5वां वचन। Matthew chapter 5:5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की अधिकारी होंगे। ये तो इसको बोलता है पहाड़ी उपदेश। 5वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ा तो इसमें ऐसा लिखे वाला है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर चढ़ के उपदेश दे दिया। तो आजकल जितना भी भीड़ आया, तो चाहे 10 लोग हो, 100 लोग हो, 1000 हो, 5000, 10,000, जो भी जितना भी भीड़ आया, तो हमारे को एक जगह पे बैठ के उपदेश दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। आज अच्छा साउंड सिस्टम से हजारों हजारों लोगों के सामने भी हम खड़े रह के आराम से वचन सुना सकते हैं। मगर ये पहली सदी में ऐसा माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह जहाँ जहाँ गांव में जाता है, पूरा गांव यीशु मसीह के पास आता। शायद 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी इतनी बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पास आता है, इसलिए इतना लोगों को वचन सुनाना है। वो एक व्यक्ति 5,000 10,000 लोगों के सामने भाषण देना बोले तो वो पहली सदी में बहुत कठिनाई का बात है। तो मेरा आवाज आप लोग सुन रहे हैं। अभी आज दो टेक्नोलॉजी है, इतना बढ़ गया है, तो बहुत आसानी से बोल सकता, मगर वो जमाने में किसी के पास साउंड सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो 5,000 लोगों को बात भाषण देना, तो सामने बैठने वाला से लेके लास्ट में बैठने वाला तक आवाज सुनना है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, वहां बैठ के यीशु मसीह का आवाज सबको सुना देता है, और यीशु मसीह को भी देख सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर चढ़ के उपदेश दिया, इसको पहाड़ी उपदेश। ये जो अध्याय 5वां 6वां अध्याय बहुत ही बहुमूल्य। आजकल बहुत सारे लोग वो उपदेश सुनना बोल तो बहुत मुश्किल है। सबको क्या है, आशीष का वचन सुनना। प्रभु आशीष करेंगे, प्रभु गाड़ी देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे, ये सुनना बहुत तो सबको बहुत अच्छा है। कान में बहुत खुश आता है, मन में खुश आता है। मगर उपदेश सुनना बोल तो बहुत मुश्किल है, मगर ये बहुमूल्य है। ये जो उपदेश पालन करने वाला आखिरी तक, उनको अनंत काल तक जा सकता है। बाकी दुनिया में सब कुछ मिल गया तो यहाँ छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा।
इसलिए ये उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि धन्य है जो व्यक्ति धन्य है, अ, वो नम्र है। आज नम्रता सबका जिंदगी में नहीं। नम्रता सबको ऐसा, आजकल सबको क्या घमंड ज्यादा है। अभी सबसे ज्यादा विश्वासी लोग और दास दासी लोगों के सामने सबके अंदर घमंड बढ़ गए। तो घमंड बढ़ने से क्या होता? यीशु मसीह क्या बोला? घमंड, प्रभु परमेश्वर का वचन है, घमंड लोग प्रभु परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो नम्र है वो पसंद है, उसको प्रभु ऊंचा उठाएगा। धन्य है वो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हो। ये पृथ्वी सारे जमीन का अधिकारी बन जाएंगे। सुनने से बहुत मुश्किल हो जाएगा, अरे नंबर वाला को कैसे अधिकारी बनेंगे? तो थोड़ा घमंडी, थोड़ा झगड़ा गुस्सा करने वाला व्यक्ति अधिकारी बन सकता है। दूसरों को झगड़ा करके, मारपीट करके, कुछ लड़ाई करके, युद्ध करके पृथ्वी का अधिकारी बना सकता है। पुराने जमाने में राजा लोग, आपको मालूम है, जब ब्रिटिश वाला आने के पहले हमारा भारत में, हमारा देश में सब राजा लोग अ, हाँ, शासन करता था। बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या करता था? एक देश दूसरा देश के साथ लड़ाई और युद्ध हमेशा होता था, क्योंकि वो देश, वो जमीन, वो राज्य, अ, वो देश अ, हमारे को पकड़ने के लिए एक राजा दूसरा राजा से युद्ध करता है। युद्ध में जो जीत जाता है उसको दूसरा राज्य भी, दूसरा देश भी इनका अधीन में आ जाता है। इधर यीशु मसीह ने जो उपदेश है उल्टा है, जो नम्र है वो अधिकारी बनेंगे। तो यीशु मसीह ने हमारे को करके दिखाया था कैसा नम्र होने से तुम कैसे अधिकारी बन गया। अब देखिए, यीशु मसीह नम्र रहा। एक स्वर्ग में से छोड़ के हमारा पृथ्वी में आके इतना नम्रता से जिया। जो पिता ने जो आदेश दिया था वो आदेश पालन करके वो क्रूस में चढ़ गया, क्रूस में मर गया और तीसरा दिन जी उठा। और आज पूरा दुनिया का, पूरा पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग का अधिकारी बन गया। तो नम्र होने से, प्रभु परमेश्वर के वचन पालन करने से ये सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह करके दिखाया। और हम देखा तो एक नम्र व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के सामने, एक नम्र व्यक्ति पुराना जमाने में, पुराना नियम में एक नम्र व्यक्ति था। उनका नाम मूसा। वो परमेश्वर खुद गवाही देता है, वो मूसा एक नम्र व्यक्ति है। तो उसका जिंदगी देखा तो अपन देख सकता, अपना पुराना नियम में पढ़ा तो मालूम हो जाता है क्या है। इसमें मूसा ने एक एक मिस्रईम व्यक्ति इसराइली के साथ झगड़ा कर रहा था। मूसा ये देख के गुस्सा आ गया, जाके मिस्रईम आदमी को मार दिया। एक थप्पड़ मारने से वो मर गया। ऐसा व्यक्ति को देख के प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? वो नम्र है। वो वचन, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के सामने मूसा, यहोवा का सामने वो नम्र था। इसलिए उसको सबसे बड़ा लीडर, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बोल के प्रभु परमेश्वर ने उठाया। लाखों लोगों को मिस्रईम से लेके 40 साल रेगिस्तान से, जंगल से चला के कनान के पास तक लेके आने के लिए इस्तेमाल किया मूसा। हम भी, मैं आपको बोलता हूँ, ये उपदेश बहुत ही बहुमूल्य है। आज सारे विश्वासी लोग, दास दासी लोगों के अंदर ये नम्र नहीं है। आप नम्र बन जाओ, आप पृथ्वी के अधिकारी बन जाए। तो मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर का, यहोवा का वचन पालन नहीं किया तो क्या होता? अच्छा, बहुत सारे लोग जब हम सुबह से समाचार सुनाने से, सुनने के बाद कुछ लोग, मुझे भी वो लोग पूछा था, अभी यीशु मसीह इतना बढ़िया आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, ये, एक भगवान जैसा आदमी को यहूदी लोग क्यों उसको मार दिया? मारना नहीं चाहता। यीशु मसीह 70-80 साल तक जिंदा रहेंगे,
रहता था और एक राजा बन जाता था, मगर आप लोगों ने इतना कम उम्र में यीशु मसीह को क्यों मार दिया? अगर यीशु मसीह नहीं मरा तो मैं और आज स्वर्ग का वारिस नहीं बन सकता। आपको उद्धार नहीं मिलता। उद्धार जैसे यीशु मसीह क्रूस में मर गया, इसलिए हम उद्धार पाए। अगर यीशु मसीह नहीं मरा तो मैं और आप कभी उद्धार नहीं पा सकता। मैं और आप अनंत काल जीवन में नहीं जा सकता था। यीशु मसीह नम्र हो गया, वो पिता का आज्ञाएं पालन किया, इसलिए मैं और आज आप लोग स्वर्ग का वारिस बन गए। तो हम लोग भी नम्र होने से प्रभु परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र में जो वचन पालन करने से कई लोगों को जिंदगी में आशीष का कारण बन जाएगा और कई लोगों को उद्धार प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मगर हम नम्र होना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे जाना चाहता हूँ और उसका 19 का वचन, 5 का 19 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ये बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह ने जो बहुमूल्य आज्ञाएं आपको दे दिया। देखिए, मैं इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग का राज्य का सबसे छोटा आदमी बन जाए। ये देखिए, आज ये पहाड़ी उपदेश में जो इस ये पवित्र शास्त्र में जो भी आज्ञाएं तोड़ के जीना बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। जो आज्ञा यीशु मसीह ने जो करो बोले तो नहीं करेगा, जो नहीं करना बोले तो वही करेगा। ये आज्ञाएं तोड़ता है। ये तोड़ना, कुछ लोग आज्ञाएं तोड़ के जिएगा और दूसरों को भी वही सिखाएगा। अजय, बहुत सारे प्रभु का दास लोग गलत उपदेश दे रहा है। ये वचन के विरुद्ध। वचन जो कहता है वो छोड़ के दूसरा उपदेश उसमें मिला के वचन में मिलावट करके सिखाए, ऐसे लोगों को क्या हो जाएगा? अभी ये दुनिया में देखा तो उनका जिंदगी में कुछ आशीष मिलता होगा, मगर प्रभु परमेश्वर का एक राज्य अनंत काल जीवन में एक स्वर्ग में उसको क्या हो जाएगा? आज्ञाएं तोड़ के दूसरा सिखाने वाला प्रभु का राज्य में सबसे छोटा हाँ कहलाता है। क्या आपको अच्छा लगता है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, स्वर्ग का राज्य में आप महान बनोगे या छोटा बनेंगे? जैसा आपको महान बनना है तो कभी ये आज्ञाएं तोड़ना नहीं और दूसरों को सिखाना भी नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे, परंतु कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग का राज्य का महान कहलाएगा। ये जो पहाड़ी उपदेशों, जो भी पवित्र शास्त्र में जो भी वचन है, वो हम पहले वो सीखना, आज्ञाओं को पालन करना और दूसरों को सिखाना। हम पहले प्रभु परमेश्वर का वचन को पालन करें और उसके साथ दूसरों को भी सिखाए, वो व्यक्ति के क्या हो जाएगा? स्वर्ग का राज्य में महान कहलाएगा। इसलिए ये जो पहाड़ी उपदेश है, आप लोग जरूर वो वचन को पालन करें और दूसरों को भी सिखाए, क्योंकि मैं और आप स्वर्ग का महान बन जाएगा। थोड़ा पैसा के लिए, थोड़ा नाम कमाने के लिए, और कुछ ये दुनिया में कुछ ना कुछ पाने के लिए
और ये आज्ञाएँ कभी तोड़ना नहीं। और दुनिया में फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो प्रभु परमेश्वर दे देंगे, वो देख लेंगे। हमें हमें क्या करना है, ये आज्ञाओं को पालन करना और दूसरों को भी सिखाना भी ज़रूरी है। फिर आप लोग ज़रूर अ, प्रभु स्वर्ग का राज्य का महान बन जाएगा। ये वचन सच है। और आगे हम देखेंगे 5 मत्ती सुसमाचार 5वाँ अध्याय का 23 23 मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहां वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आ, प्रभु परमेश्वर का सन्निधि में भेंट चढ़ाना या कुछ ऑफरिंग प्रभु परमेश्वर को देना है। आजकल हम सब कलीसिया में जाते समय, आराधना का समय या प्रभु भोज लेने के समय सभी दास लोग यही वचन बोलता है, आप आपस में प्रेम रहो। आपको किसी के ऊपर कुछ दुख है, किसी को कुछ विरोध है, तो छोड़ के फिर क्षमा करके आके प्रभु भोज ले। तो यीशु मसीह भी कहता है, आप भेंट चढ़ने के लिए आए, आप प्रभु का परमेश्वर का सन्निधि में ऑफरिंग देने के लिए आया। तो किसी के साथ आपको दिल में दुख है, आपको कभी उन्हें गुस्सा किया होगा, कुछ नुकसान बनाया होगा, तकलीफ दिया होगा, आप पहले जाके उसको मिलो और उनके साथ मेल मिलाप करके खुशी से आके आपका भेंट चढ़ाओ, तब आपका भेंट स्वीकार हो जाएगी। तुम्हारा पुराना नियम पढ़ा तो एक अच्छा उदाहरण है। उसमें कयीन और आबेल, ये दोनों भाई लोग प्रभु परमेश्वर का वेदी में भेंट चढ़ाने के लिए आए। हाँ, अब सबको मालूम है ये वचन। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, कयीन और हाबेल दोनों भाई आके भेंट चढ़ाए। हाँ, कयीन क्या किया, अपना खेत में से कुछ पहला फल लेके प्रभु का सन्निधि में वेदी में भेंट चढ़ाया। और हाबेल क्या किया, हाबेल ने एक बकरी को काट के वो वेदी में भेंट चढ़ाए। प्रभु परमेश्वर हाबेल का भेंट में प्रसन्न हो गया, कयीन का भेंट में प्रसन्न नहीं हुआ। क्या मैं आपको पूछता हूँ, शायद कई ने शायद सब्जियां लाया होगा या चावल लाया होगा, खेती में जो कुछ अनाज था, फसल था, वो पहला फसल दिया। या प्रभु परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, वो हमेशा उसको नॉनवेज चाहिए किया। प्रभु परमेश्वर को हमारा बकरी हमेशा उसको भेंट में बलि चढ़ाने के लिए बकरा चाहिए या बैल चाहिए, या कुछ नॉनवेज में पसंद करने वाला प्रभु परमेश्वर है क्या? क्या वेजिटेरियन प्रभु परमेश्वर को पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु परमेश्वर हम जो भी भेंट देता है, वो प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने एक बार देखा था, एक विधवा स्त्री, बहुत ही गरीब था, वो विधवा था। उसने आके इस छोटा पैसा सबके सामने हाथ में सबसे छोटा कॉइन जो था, वो कॉइन प्रभु परमेश्वर का सन्निधि में भेंट चढ़ाए। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, वो महिला, वो स्त्री, इधर जितना लोग हैं उससे अधिक है प्रभु परमेश्वर को दे दिया। सब लोग है ना, उनके पास बहुत धन दौलत संपत्ति था, उसमें से भेंट चढ़ाया, बहुत पैसा ऑफरिंग दिया। मगर ये विधवा है ना, पूरा दिन भर भीख मांगने से उनको जो छोटा एक कोइन मिला, सबसे कम पैसा मिला, वो पूरा प्रभु का राज्य के लिए डाल दिया। वो महिला सबसे आशीषित, सबसे ज्यादा ऑफरिंग जो महिला दिया, वही स्त्री दिया बोल के यीशु मसीह ने साक्षी दी। इसलिए प्रभु परमेश्वर को ऐसा नहीं है। तो आप लोग ये वचन के अनुसार देखा तो कयीन और हाबेल, या कयीन
पूरी दिल से उनका दिल में शायद पहले से उनका भाई के ऊपर गुस्सा होगा। वो गुस्सा भी उनका दिल में रह के भेंट चढ़ाई, इसलिए प्रभु परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। अ, और हाबिल क्या पूरे पूरी दिल से, खुशी से बिना प्रभु परमेश्वर को या भाई को सब प्रेम करके उसने भेंट चढ़ाया। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने हाबिल का भेंट में प्रसन्न हो गए। हाबिल का ऑफरिंग प्रभु परमेश्वर को पसंद हो गया। तो आगे का कहानी सबको मालूम है। इधर यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है, भेंट चढ़ाने से पहले आप जाओ, भाई लोगों को मिलो, सबके साथ प्रेम से रहो, फिर आके तुम्हारा बैंड वहां रह के जाके सब खुशी से आके फिर आप प्रभु परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, प्रभु वो स्वीकार करेंगे। अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहां वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले आपका भाई से मेल मिलाप कर, फिर आके भेंट चढ़ाए। और आगे का वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। अ, पांचवा मत्ती सुसमाचार, पांचवा अध्याय 27 से 30 तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अ, वो व्यभिचार के बारे में बोलने वाला। वो पवित्र शास्त्र में बहुत बड़ा पाप है, वो व्यभिचार। यदि तू सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उनसे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये बहुत एक आज्ञा है, बहुत बड़ा आज्ञा है। इधर देखता है व्यभिचार न करना। यीशु मसीह उससे बढ़कर एक आज्ञा दे रहा है, किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो भी एक व्यभिचार जैसा प्रभु परमेश्वर का राज्य में कहलाएगा। इसलिए किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं रहना। जो हम विश्वासी लोग, पवित्र लोग क्या रहना, पवित्र रीति से सबके ऊपर नजर रह के जीना। नहीं तो किसी के ऊपर कुदृष्टि भी रख दिया, उसको जो देखने से व्यभिचार हो सकता है। उनके साथ बातचीत करने का या उनके साथ चलने का भी कोई जरूरी नहीं। किसी स्त्री के ऊपर आप कुदृष्टि रख दिया तो भी व्यभिचार बन जाए। सबसे बड़ा आज्ञा है। तो इसमें क्या कहता है, दो आंख से आप लोग नरक में जाने से एक आंख तोड़ दे, दोनों हाथ से, दोनों पैर से नरक में जाने से एक हाथ छोड़ दे, एक पैर छोड़ के आप स्वर्ग में जा सकता है। ये भी एक बहुमूल्य आज्ञा है। और एक आज्ञा पालन करना और दूसरों को भी सिखाना है, तो वो लोग भी स्वर्ग का वारिस या अनंत काल जीवन में जा सकता है। सो आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ। अ, मत्ती सुसमाचार पांचवा अध्याय 41 से 42 तक हम देखेंगे। उसमें यीशु मसीह ने कहता है शत्रुओं से आप प्रेम करो। 41 पढ़ना चाहता हूँ। जो कोई तुझे कोस पर
बेकार में ले जाए तो उनके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुमसे माँगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहता है उसे मुँह न मोड़े। ये इधर जो तुझे कोस बोल के लिखे वाले तुझे कोस पर बेकार बेकार में ले जाए तो उनके साथ 2 कोस चला जाए। तो आज के हिसाब से देखा तो किलोमीटर बोल सकता है। अगर कोई आपको माँग रहा है, आपको बोल रहा है मेरे साथ 1 किलोमीटर आई, तो आप क्या करना उसके लिए 2 किलोमीटर जाइए। तो आजकल हम बहुत बिज़ी रहते हैं, अपना-अपना क्या काम में व्यस्त रहता है, अपना-अपना नौकरी, अपना-अपना घर का काम, परिवार, घर-परिवार कई जगह पे सभी लोग आज विश्वासी लोग या प्रभु का दास लोग बहुत व्यस्त है। किसी को समय नहीं है, किसी को मदद करने के लिए हमारे पास नहीं है। अभी अब एक कहानी यीशु मसीह ने एक कहानी बोला था। एक अच्छा समरिटन आदमी, एक एक व्यक्ति घायल हो के रोड में पड़े वाला था। उसको बहुत घायल हो गया। चोर लोगों ने उसको मार दिया, सारी संपत्ति छीन के लेके गए। तो उधर आ गया था एक अ, याजक मंदिर में, हाँ, प्रभु का सेवा करने के लिए एक याजक आया और वो कई लोग उसको देख के चले गए, क्योंकि सब लोग क्या बोला, मैं अपना काम में व्यस्त हूँ, दूसरों को मदद करने के लिए तैयार नहीं। मगर एक समरी आदमी आया था, उसको हम अंग्रेजी में गुड समरिटन। एक समरी आदमी आके जो घायल हुए वाला व्यक्ति को सहायता किया, मदद किया। उसको जो कुछ ज़रूरत था, वो पूरा कर दिया। उसका खर्चा के लिए कुछ पैसा भी दे के भेजा। तो आजकल क्या है, हम सब व्यस्त हैं, दूसरों को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह क्या करता है, आपको कोई बोल रहा है 1 किलोमीटर मेरे साथ आइए, आप उनके साथ 2 किलोमीटर जाइए। जिसको अ, जो अ, जो तुम तुझसे उधार लेना चाहे, उसे मुँह ना मोड़े। कोई आपसे मदद माँगा, तो आपका मुँह वहाँ से हटाना नहीं, मुँह नहीं मोड़ना। बोले तो मदद माँगा तो उसको छोड़ के जाना अच्छा नहीं है। तो हम मसीह लोग हैं, आपस में प्रेम रहना चाहिए। तो ये बोलना बहुत आसान है, मगर ये करना बहुत कठिनाई है। तो उससे आप लोग मुँह ना मोड़ें। और आगे हम जगह जाएँगे उससे 44 और 45। इसमें प्रभु परमेश्वर ने अपने एक आज्ञा दी है, शत्रुओं से प्रेम करना। ये बहुत कठिनाई की बात है, बहुत मुश्किल बात है। ये देखिए 44 एंड 45। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि अपने वैरियों से प्रेम रहो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों से नहीं हो सकता। हमारे ऊपर कोई गुस्सा किया, हमारा शत्रु बन गया, तो हमारा दिल में क्या होता, उसके विरोध बहुत गुस्सा आता रहता है। उसको उसने कभी मदद माँगने के लिए हमारे पास आया, तो पहले याद आएँगे, अरे! ये आदमी मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे ऊपर गुस्सा किया था, मेरे को बहुत नुकसान बनाया था, उसको छोड़ दो। मगर यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? शत्रुओं को प्रेम करो। और वचन ऐसा है, तुम्हारा शत्रु को प्यास लग रहा तो उसको पानी पिलाओ, वो भूख लग रहा तो क्या करना, उसको खाना भी खिलाओ। फिर वो शत्रु को क्या करेगा, आपका मित्र बन जाएगा। ये एक सबसे वो करने के लिए, ये उपदेश करने के लिए बहुत कठिनाई का है। बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं। शत्रुओं को प्रेम रहो, उसको दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ बोले तो नहीं हो सकता है। मगर ये किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आजकल सुसमाचार प्रचार करने वालों के ऊपर बहुत ही विरोधी लोग बहुत उनको उपद्रव करते हैं। तो आजकल देखा तो कई
उत्तर भारत में कई देश में सेवक लोगों के ऊपर मारपीट होता है, कलीसियाएँ तोड़ रहा है और जब आराधना चलता है, तो उसके अंदर जाके विरोधी लोग उसको सबको पकड़ के मार रहा, जेल में डाल रहा, केस लगा रहा। बहुत सारे लोगों को अ, विरोधी लोगों से परेशान, सतावट ज़्यादा है। अगर यीशु मसीह क्या उसको वापस सताने के लिए नहीं बोल रहा, उसका प्रेम रखो बोल रहा है। आपका विरोधी लोग है, उससे प्रेम रखो। ये प्रभु का वचन है। हम आगे जाएँगे उसका 48 मत्ती सुसमाचार 5 का अ 47 और 48 आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन-सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखिए इधर बहुत अच्छा सुंदर उपदेश यीशु मसीह ने दे रहा है। अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। ये हम कलीसिया में हर एक कलीसिया में गया तो विश्वासी लोग आपस में नमस्कार करता है, आपस में प्रेम रहता है। मगर ये एक अविश्वासी के साथ हमारे को प्रेम नहीं रह सकता। वो अविश्वासी के मिला तो बोलता है हम प्रेम नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो विश्वासी नहीं है, वो एक मसीह आदमी नहीं है, वो एक विरोधी आदमी है। उसको नमस्कार किया तो क्या बड़ा काम है? कुछ नहीं है। मगर इधर वचन के अनुसार देखा तो यीशु मसीह ने कहता है कि अ, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? जो विश्वासी लोग नहीं है, जो अविश्वासी लोग हैं, अन्य जाति लोग भी आपस में नमस्कार करता है, प्रेम करता है। तो फिर अपने में इसमें क्या फ़र्क है? कुछ नहीं। इसलिए आप लोग क्या करना, सिर्फ़ कलीसिया में जो विश्वासी लोगों को नहीं है, जो बाहर का लोगों को भी नमस्कार करो। उसको भी एक हाय बोल दो। क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग हाय बोलते हैं। तो अन्य जाति लोगों को भी प्रेम से हाय बोल दो, वो कल आपका कलीसिया में आएँगे। ये भी एक विश्वासी बन जाएँगे। और इधर आखिरी वचन इसका 48 बहुत बहुमूल्य, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये वचन से बोल के हम बंद करना चाहता हूँ। और लॉर्ड ऑलमाइटी इज होली, तो आप लोग भी होली रहो, विशुद्ध रहो, पवित्र रहो। ये अच्छा वचन है। ये जो पहाड़ी उपदेश बहुत बहुमूल्य, आप लोग ये पालन करो और दूसरों को भी सिखाओ। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। इतना समय आप वचन सुनते रहा, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आज आपने एक अच्छा समय हमारे लिए दे दिया और प्रभु आप सबको आशीष कीजिए। जो वचन जो हमने सुना वो वचन पालन करने के लिए कृपा दीजिए और ये वचन दूसरों को सिखाने के लिए भी हमारा भाई बहन लोगों को दास दासी लोगों को आप मदद करें। आप स्वर्ग से सबसे महान बनने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु सबको आशीष कीजिए। सारे महिमा सारे शक्ति सामर्थ्य आपको ही देना हो। ये वचन सुनने वाला सभी भाई बहन लोगों को आप आशीष कीजिए। सारे महिमा आपको ही, हमारा प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम। और प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। हालेलुया।